Hello students, today's topic is land sources. In the last topic we have studied about the definition of resources, classification of resources and resource planning. In this topic we study about land resources and its use, limitation and distribution of land mass. Land resources, you know that three resources are very important for human life, that are air, water and land, or you can say that soil. लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये एक नेचुरल वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट और ट्री ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। वाइल्ड लाइफ में आप जानते हैं लायंस, टाइगर एंड एलिफेंट और बहुत सारे एनिमल्स, इन सब के लिए एक अच्छा जगह प्रोवाइड करता है ज़मीन। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है क्योंकि ह्यूमन जो सर्वाइव करता है वो रहता है, वो कहाँ पे रहता है? ज़मीन पे ही रहता है। ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाने में भी लैंड रिसोर्स का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वाटर से भी जाता है, एयर से भी जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज है वो है लैंड रिसोर्स, क्योंकि जो इससे जो है छोटी छोटी दूरी को भी कवर किया जा सकता है और लोग लैंड पे रहते भी हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अगर ज़मीन पे हो रहा है तो बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड प्रोवाइड करता है। लोगों से दूसरे लोगों से बात कराने में भी, कम्युनिकेशन कराने में भी ज़मीन का बड़ा योगदान है। ठीक है। जैसे आप देखते होंगे टावर्स लगे हुए हैं, टावर्स के द्वारा ही हम फ़ोन से बात कर ले रहे हैं या ज़मीन के थ्रू ही हम चिट्ठी या कुछ भी भेज करके एक दूसरे तक बात कर पा रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड प्रोवाइड कराता है। यानी हम कह सकते हैं लैंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है। अब पूरे कंट्री की बात करें, पूरे कंट्री में अगर हम एरिया अगर देखें तो पूरे कंट्री का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इन सब में मेजर करते हैं, तो हमारी कंट्री का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम कंट्री की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट से साउदर्न पार्ट, इसका डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर है। 3,214 किलोमीटर। ठीक है। और ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट टू ईस्टर्न पार्ट अगर हम बात करें, इस दूरी की बात करें तो नियर अबाउट 2,933 किलोमीटर है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ की बात करें, कोस्टल एरियाज़ ये सब जो ओशियन या सी के जो नियर अबाउट है, ये सब आपके कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के। इस सब एरिया की बात करें तो ये कोस्टल एरियाज़ 7,517 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हैं। ठीक है। तो इस तरीके से पूरे कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ लिए। एरिया कितना है, एरिया आपको बता दिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो ये पूरे कंट्री का एरिया है। अब देखिए, जो हमारे पास लैंड है वो लिमिटेड अमाउंट में है। मीन्स हमको जो भी कुछ करना है, चाहे उसमें वेजिटेशन ग्रो करना है, चाहे वाइल्ड लाइफ के लिए, चाहे ह्यूमन लाइफ के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कुछ भी के लिए हमारे पास लिमिटेड लैंड रिसोर्स है। इसलिए हमें उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और इसके यूज के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे। ही लैंड यूटिलाइजेशन टॉपिक है। अब देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन लैंड मास की बात करें तो इंडियन लैंड मास 3 टाइप से डिवाइड होता है। दैट इज माउंटेन,
प्लेन एंड माउंटेन, प्लेन एंड प्लेटू, 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। माउंटेन पूरे कंट्री का जितना भी एरिया है उसमें माउंटेन का परसेंटेज कितना है, माउंटेन आपका 30% है। ठीक है, माउंटेन कहाँ कहाँ पे है, माउंटेन आपके जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और ये सब जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये सब आपका माउंटेन एरिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 30% एरिया पे माउंटेन्स है। माउंटेन्स क्या हेल्प करते हैं, ये हमें रिवर्स देते हैं। मैक्सिमम जो रिवर्स हैं जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु एंड सतलज, ये सब नदियाँ कहाँ से आती हैं, सब माउंटेन से आती हैं। आपके आसपास बहुत सारी नदियाँ जैसे घाघरा एंड गोमती, ये सब नदियाँ भी आपके माउंटेन एरिया से ही आती हैं। तो 30% जो पूरे कंट्री का जो लैंड मास है वहाँ पे क्या है, माउंटेन है। ठीक है, ये टूरिज़्म भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख एरिया में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये सब एरिया में घूमने आते हैं। तो ये टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा जगह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे पिलग्रिमेज साइट जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब भी उत्तराखंड एरिया में मौजूद हैं जो टूरिज़्म को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो है प्लेटू। प्लेटू पूरे कंट्री का 27% है। और ये कहाँ कहाँ पे है प्लेटू, देखिए ये अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे साउथ में जाएंगे तो ये सब पूरा एरिया प्लेटू का ही एरिया है, ये सब एरिया प्लेटू का है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र का कुछ एरिया हो, मैक्सिमम एरिया हो, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब मैक्सिमम एरिया इनका जो है वो है प्लेटू, पठारी एरिया है। ये क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बहुत सारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स हमें देता है। फॉसिल फ्यूल्स मीन्स कोल, पेट्रोलियम हमें देता है। मिनरल्स प्रोवाइड करता है, मिनरल्स मीन्स बॉक्साइट, आयरन ओर, ये सब प्रोवाइड करता है। और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे फॉरेस्ट भी हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन के लेवल को भी मेंटेन करती हैं। अब अगला है प्लेन। आपके एरिया में भी प्लेन्स एरिया ही है, 43% ये ऑक्युपाइड करता है। कहाँ कहाँ पे प्लेन है, देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ पार्ट में, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात के भी कुछ पार्ट में, और ये कोस्टल एरिया जो है वहाँ पर भी प्लेन ही है। ठीक है, असम में, वेस्ट बंगाल में, ये सब एरिया पे प्लेन्स ही हैं। ठीक है, तो प्लेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ की जो सॉइल जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ, जैसे इंडस्ट्री अगर प्लेन एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्री बैठाना इजी होता है क्योंकि यहाँ रोड बिछाना भी इजी होता है, और इलेक्ट्रिसिटी या बाकी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए प्लेन एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आइडियल कंडीशन होता है क्योंकि रेलवे बिछाना और सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये माउंटेन एरिया है, बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं यहाँ पे, और पठार में थोड़ा कहीं ऊंचा और कहीं नीचा इस तरीके से ज़मीन होता है। ये माउंटेन एरिया फिर से आ गया, ये आपका ये प्लेन एरिया है, देख सकते हैं आप पूरा दूरी तक समतल ज़मीन है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। आई